आज हम मुनाफ बलोच जो कि राजनीतिक में एक अच्छे पारिवारिक व लोगों के बीच में सेवा करते हुए कई दिनों से, पर बीच में कई तकलीफों से गुजरते हुए आज महानगर पालिका के चुनाव का समय है। तो सर, जैसे कि आप महानगर पालिका चुनाव के इच्छुक हैं या नहीं? तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरे फादर जो है यहाँ के एक्स कॉरपोरेटर रह चुके हैं और हमारा पूरा परिवार सोशल काम में लगा हुआ है। राजनीति और समाज सेवा ये हमारे साथ में जुड़ी हुई है और इसीलिए मैं इस काम के अंदर हमेशा से सक्रिय रहा हूँ। रही बात महानगर पालिका के चुनाव की, तो महानगर पालिका का चुनाव आएगा। मैं बहुजन विकास आघाड़ी का एक कार्यकर्ता हूँ। जो हमारे पक्ष, हमारे पार्टी प्रमुख, हमारे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी जो निर्णय लेंगे, हम उस निर्णय का पालन करेंगे। हाँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। इससे पहले भी मैंने 2 मरतबा फॉर्म भरा था और पार्टी के अध्यक्ष के कहने के मुताबिक मैंने पीछे ले लिया, क्योंकि हमारे पार्टी के कुछ डिसीजंस थे। हमारे लोकनेता हितेंद्र जी ठाकुर के कहने पर मैंने पीछे लिया हूँ और अभी भी मैं अपनी तैयारी हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी 365 दिन लोगों के काम में लगी रहती है। इस क्षेत्र में हमारा विकास काम चलता रहता है। तो हमारी तैयारी, जैसे हमारी तैयारी है उसी तरह हमारी पार्टी भी रेडी है इलेक्शन लड़ने के लिए और जो पार्टी का आदेश होगा हम उसको पूरा करेंगे। जैसे कि महानगर पालिका पे कई चीजों पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप तो ये एक राजनीति का हिस्सा है। हमारे महानगर पालिका के नए आयुक्त डी गंगाधरन साहब नए आए हैं और उनको बहुत ही कठिन समय में यहाँ पर लाया गया। जैसे कि कोविड का समय था और उनकी नई नियुक्ति हुई, तो उनको भी इस क्षेत्र को समझने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है और वो कर रहे हैं। अपने माध्यम से वो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कल ही उन्होंने सभी दल की मीटिंग ली, सभी पार्टियों की। उसके अंदर भी उन्होंने अपने काम का पूरा लोका झोंका सब लोगों के सामने रखा और उन्होंने कर रहे हैं। अभी उन पे अपने को विश्वास रख के चलना पड़ेगा। जब तक अभी ये इलेक्शंस नहीं आते हैं, नई बॉडी नहीं बनती है, तब तक तो हम लोगों को उन पर विश्वास रख के काम करना ही पड़ेगा। जैसे कि कुछ दिन पहले आमदार का इलेक्शन हुआ और उसमें आपने की पार्टी ने शिवसेना को, भाजपा को हरा के एक बड़ी और महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जबकि भाजपा और शिवसेना ने पूरी ताकत झोंक दी थी यहाँ पे। उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने इससे पहले कहा ना कि हमारी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी 365 दिन सक्रिय है और हमारा विकास काम बोलता है। और लोग जो है यहाँ के बहुत ही पढ़े लिखे समझदार लोग हैं हमारे तालुका के, उनको पता है किसको वोट देना है, कौन से पार्टी को चुन के लाना है। तो लोगों ने अपना काम किया और हमेशा की तरह 30 साल से उनका जो विश्वास है बहुजन विकास आघाड़ी पर, हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर पर, वो उस विश्वास को उन्होंने लोगों ने बरकरार रखा। कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में फर्क दिखा है, उसका कारण आप कुछ बता सकते हैं? लोकसभा चुनाव में फर्क आप देखोगे तो पूरे देश भर में एक लहर थी, बीजेपी की बोलो, मोदी लहर बोलो, तो उसको देखकर लोगों ने, बहुत से ऐसे लोग थे जो कट्टर कांग्रेसी थे, उन्होंने भी बीजेपी को ये एक बदलाव लाना चाहते थे। लेकिन उसके बाद लोगों का आस्ते आस्ते विश्वास थोड़ा सा उतरता गया और विधानसभा में लोग देखते हैं कि हमारे स्थानीय आमदार है, तो हम ज़्यादातर हमारे जिस तक हम लोग जाकर अप्रोच कर सके, आधी रात को जाके अपने तकलीफों को मिल सके, तो इसीलिए लोग अपने स्थानीय आमदार को ही चुनते हैं। हमारा कोरोना के चपेट में था और उसी तरह हमारे देश में भी लॉकडाउन की स्थिति थी, लेकिन कोरोना में लोगों ने अपना हिम्मत जताई और बहुत लोग उससे पीड़ित भी हुए और लोगों ने इलाज किया और आज धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती जा रही है। आस्ते आस्ते अनलॉक होना शुरू हो गया है, लॉकडाउन, तो चेंजेस आते रहेंगे और हम लोगों को सरकार का साथ देना है, सरकार पे विश्वास करना है, क्योंकि ये बहुत कठिन परिस्थिति से हमारा देश गुजरा है। तो सबको थोड़ा सा धीरज और संयम रखा। कमेटी है हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसका कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने, एक एनजीओ है, हमने मार्च महीने से ही, यानी कि 21 मार्च को लॉकडाउन लगा और तकरीबन हम लोग 24 मार्च से ही लोगों के बीच उतर गए, क्योंकि लोगों की यहाँ पर, हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं वो स्लम में रहते हैं, डेली वेजिस वाले रहते हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं, अपर मीडियम क्लास के लोग भी उस वक्त उस मुसीबत के चपेट में आ गए थे। हम लोगों ने सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को, और इस कोरोना काल के अंदर हमने अनाज, जितना हमसे हो सके, अनाज और धान्य, कच्चा पक्का खाना, सब हमारी तरफ से हमने बांटने का काम किया। मेडिकल हेल्प की, जितना हो सके हमने हमारे इस एनजीओ के माध्यम से किया।